नमस्कार। आज गोरखपुर से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे। हमारे पास जो खबरें हैं उनमें अपराध भी है, चिकित्सा जगत की अच्छी खबरें भी हैं, शहर का विकास और कुछ सामुदायिक गतिविधियां भी। मतलब कई तरह की बातें हैं। बिल्कुल, एक तरह से शहर का पूरा मिजाज झलकता है इन खबरों में। कहीं चुनौतियां हैं तो कहीं अच्छी पहल भी हो रही है। कोशिश यही रहेगी कि इन सबको जोड़कर एक पूरी तस्वीर समझें। हाँ, कि असल में गोरखपुर में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपराध जगत की खबरें लेते हैं। एक बड़ी खबर आई आयुष्मान अस्पताल के मालिक के अपहरण की, अशोक जायसवाल। हाँ, ये मामला काफी सनसनीखेज रहा। सुबह अपहरण हुआ और अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई। कितनी देर में सुलझा लिया? करीब 12 घंटे के अंदर ही उन्हें सुरक्षित छुड़ा लिया गया। अच्छा। फिरौती की मांग भी थी 1 करोड़ रुपए। लेकिन बाद में जो जांच हुई उसमें पता चला कि मामला असल में पैसों के लेन देन से जुड़ा था। ओह, मतलब आपसी मामला था। हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, करुणेश दुबे, श्याम सुंदर और जनार्दन गौड़। चलिए, ये अच्छी बात है कि वो सुरक्षित वापस आ गए। लेकिन एक बहुत दुखद खबर भी है। गोला इलाके से एक नवविवाहिता माधुरी यादव, उनका शव फंदे से लटका मिला। हाँ, ये बहुत ही दुखद और गंभीर मामला है। और चिंता की बात यह है कि शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। सिर्फ 2 महीने? हाँ, मायके वालों का सीधा आरोप है कि पति मंटू यादव और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। मारपीट तक की बात सामने आई है। ये तो बहुत बुरा है। पुलिस ने पति, ससुर, सास, जेठानी सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तारी भी हुई है। दहेज की समस्या मतलब अभी भी इतनी गहरी है समाज में। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं। एक और घटना है जो परेशान करने वाली है। चिलुआ ताल में 2 सगी बहनें नाबालिग थीं, अंशिका और प्रियंशिका। उन्हें कथित तौर पर नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा करने की कोशिश की गई। हाँ, ये भी बहुत डराने वाली घटना है। बच्चियां थीं, एक 14 साल की। गनीमत ये रही कि वो किसी तरह चलती गाड़ी से कूद गईं और भाग निकली। अरे बाप रे! हाँ, पुलिस अभी जांच कर रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। पूरी सच्चाई तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन ये बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, इन अपराधों के अलावा शहर में अवैध गतिविधियों पर भी कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ, हुई है। गोला में ही एक अवैध नर्सिंग होम सील किया गया है। नर्सिंग होम अवैध? जी, वहां अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन मिली और चाइल्ड क्लिनिक भी चल रहा था। संचालक मौके से भाग गए। ये तो सीधे लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। बिल्कुल। और इसी तरह जीडीए ने, मतलब गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने, चारूचंद्रपुरी कॉलोनी में एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। शिकायत थी कि बिना अनुमति दुकान और रेस्टोरेंट बना रहे थे और पुराना टैक्स भी बकाया था, तो काम रुकवाकर चालान किया गया है। मतलब प्रशासन नजर रख रहा है। ये अच्छी बात है। हाँ, ये छोटे छोटे कदम जरूरी हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए। चलिए, अब जरा स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं। यहाँ से एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। गोरखपुर एम्स में पहली बार एक बहुत ही जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर एम्स के लिए। ये सर्जरी है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मतलब आईबीडी के मरीजों के लिए। इसमें छोटी आंत से एक पाउच बनाकर उसे सीधे मलद्वार से जोड़ा गया। ओह, ये तो काफी जटिल लग रहा है सुनने में। है भी जटिल। ये उन मरीजों के लिए एक बड़ी राहत है जिनका इलाज सिर्फ दवा से संभव नहीं हो पाता। और इसमें सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, एनेस्थीसिया, कई विभाग एक साथ आए। ये एम्स की टीम वर्क और बढ़ती क्षमता को दिखाता है। बिल्कुल, ये गोरखपुर के लिए गर्व की बात है। अच्छा, ये तो आधुनिक चिकित्सा की बात हुई। पारंपरिक चिकित्सा की तरफ भी कुछ हो रहा है। हाँ, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में सुवर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम हुआ। इसमें 136 बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर ड्रॉप्स पिलाई गई। ये आयुर्वेद की एक पारंपरिक विधि है। और मैंने पढ़ा कि ओआरएस सप्ताह भी मनाया जा रहा है। जी, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 25 से 31 जुलाई तक ओआरएस सप्ताह मना रहा है। मकसद है कि दस्त और निर्जलीकरण, खासकर बच्चों में, उसके खतरों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और ओआरएस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। ये बहुत जरूरी है, खासकर बरसात के मौसम में। बिल्कुल। और इसी कड़ी में इनर व्हील क्लब ने किशोरियों के लिए एक स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम भी किया, जिसमें उनके शारीरिक और मानसिक बदलावों पर बात हुई, मार्गदर्शन दिया गया। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अक्सर कम बात होती है। सही कहा। चलिए, अब थोड़ा शहर के विकास और सामुदायिक गतिविधियों पर नजर डालते हैं। नगर निगम ने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हाँ, जो 8 नए वार्ड शहर में शामिल हुए हैं, उनमें सड़कों, नालियों और पार्कों के निर्माण के लिए करीब
19.25 करोड़ यानी लगभग 18.75 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। अच्छा, मतलब नए जुड़े इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने पर जोर है। जी, ये जरूरी भी है ताकि शहर का संतुलित विकास हो सके। और सामुदायिक स्तर पर क्या चल रहा है? कुछ राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी हुई, जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद फूलन देवी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी, और उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, जो छात्र संगठन है, उसकी महानगर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। यानी शहर में सामान्य सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां भी जारी हैं। हाँ, ये तो शहर के जीवन का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, गोरखपुर की ये जो हालिया तस्वीर उभर रही है, ये काफी मिली-जुली सी है। बिल्कुल, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एम्स में इतनी एडवांस सर्जरी हो रही है, विकास के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। हाँ, प्रगति दिख रही है। सही कहा, ये एक तरह का विरोधाभास है। हाँ, ये दिखाता है कि शहर आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामने सामाजिक और कानूनी चुनौतियां वो अभी भी काफी बड़ी हैं। विकास हो रहा है, पर क्या वो सबके लिए है? और क्या वो सामाजिक बुराइयों को खत्म कर पा रहा है? बिल्कुल, और यही शायद सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या ये विकास समावेशी है? क्या प्रगति की रफ्तार इतनी तेज है कि वो इन गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं को पीछे छोड़ सके? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। गोरखपुर किस दिशा में जा रहा है, ये शायद इन्हीं सवालों के जवाबों पर निर्भर करेगा। इस पर विचार करना जरूरी है।